हाँ, नमस्कार साथियों। आज की इस चर्चा के अंदर हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आज की जो इस वीडियो के चर्चा का जो हमारा विषय रहने वाला है, गुड गवर्नेंस या गुड गवर्नमेंट की अच्छी सरकार है का क्या अर्थ है। ये जो वीडियो है या इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा जो आज हम करेंगे, इस पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे या मेरे मित्र लोग थे, उनकी ये अपील रही थी कि अच्छी सरकार क्या है, इसके बारे में एक जो चर्चा है ज़रूर आपके सामने साझा की जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस चर्चा के अंदर हम अच्छी सरकार का क्या अर्थ है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज की जो ये वीडियो है, ये सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं अपने, या सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट सेट जीआरएफ या कॉलेज कट या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। परंतु आज की ये जो वीडियो है भारत के सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जो नागरिक है वो सरकार की भूमिका के अंदर या सरकार के अंदर पार्टिसिपेशन करता है या शिरकत करता है, या चुनाव जो हमारे देश के अंदर इलेक्शन एक बेसिक एलिमेंट्स डेमोक्रेसी का रहता है, उसके अंदर अपनी शिरकत दर्ज करवाता है। तो इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये जानना जरूरी है कि वह समझे कि अच्छी सरकार का क्या अर्थ है, उसके बारे में जो उनकी जो समझ है वह सही रहे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में बात करने वाले कि अच्छी सरकार क्या है। हमें मालूम है कि जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश कि अपने आप कुछ एक एलिमेंट्स रहते हैं कि वहाँ पे स्वतंत्रता होती है, वहाँ पे लिबर्टी होती है, वहाँ पे इक्वलिटी होती है, वहाँ पे पीरियोडिकल इलेक्शंस होते हैं। जो इलेक्शन कमीशन होता है अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी होता है। वहाँ गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंट होता है। जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के हित में काम करती है। परंतु जो सरकार के जो काम करने का जो तरीका रहता है वो भी दो तरह की जो सरकारें रहती है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट एंड सोशलिस्ट गवर्नमेंट एंड एवोल्यूशनरी सोशलिज्म या वेलफेयर गवर्नमेंट भी हम उसे कह देते हैं। ये सरकार के अलग अलग चरण रहते हैं। परंतु अच्छी सरकार है क्या, ये आज की जो हमारी चर्चा का भी जो विषय है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो अच्छी सरकार क्या हो, इसके बारे में जो अच्छे का जो निर्धारण है हर एक के लिए अलग अलग रह सकता है। क्योंकि मेरे लिए अच्छे का जो अच्छी सरकार क्या है उसकी धारणा अलग है। मजदूर किसान के लिए अच्छी सरकार क्या है उसकी धारणा अलग है। एक जो व्यापारी है उसकी धारणा अलग रहती है कि अच्छी सरकार क्या है। एक कर्मचारी है उसके लिए अलग तरह से कि अच्छी सरकार की धारणा अलग से है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, या समाज के जो अलग अलग जो तबका है, बिजनेसमैन है, उनके लिए सरकार का जो धारणा है या कॉन्सेप्ट है कि अच्छी सरकार क्या हो, इसके बारे में जो उनका ओपिनियंस रहता है वो क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट रहता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, विभिन्नताओं वाला एकता देश है। क्योंकि हमारे देश के अंदर विभिन्न तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है। वो चाहे हमारे भाषा के आधार पे ले लो, क्षेत्र के आधार पे ले लो, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे ले लो, कास्ट के आधार पे ले लो, जेंडर के आधार पे ले लो, ग्रामीण या शहरी के आधार पर लोग जिस भी तरह की हमने डिफ्रेंशिएशन देखनी हो या भिन्नता देखनी हो, भारत के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो इसलिए अच्छी सरकार का क्या मतलब होता है, इसके बारे में जो धारणा है हर एक व्यक्ति को क्या है अलग अलग नजर आती है। परंतु फिर भी जो सरकार का ये दायित्व रहता है, जो कोई भी इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको जनता की मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना है, या कुछ एक जो ऐसी डिमांड रहती है जो समाज के सभी नागरिकों की एक जैसी डिमांड हो या इक्वल डिमांड हो, उन डिमांड्स को क्या पूरा करना क्या है सरकार की प्राथमिकता रहती है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के जो इंटरेस्ट है उसको सरकार फुलफिल कर पाए, ये तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। परंतु फिर भी गवर्नमेंट ऐसा क्या काम करे कि हर एक व्यक्तियों के जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर समाहित हो जाए। कि हर एक व्यक्ति क्या है, यदि सरकार उन कामों को कर दे, या लोग फिर उसे ये कह सके कि ये जो सरकार एक बेहतर सरकार है या अच्छी सरकार क्या है, उससे जो लोग हैं अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अच्छी सरकार क्या है उसके बारे में सिर्फ 3 बातें मुझे कहनी है। अच्छी सरकार क्या, हालांकि इसको जो डिफाइन करने के जो तरीके अलग अलग तरह के रहे, हालांकि हम भी आगे इस पे हमारी तो वीडियो की एक लंबी सीरीज चलने वाली है, उस पे इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलग अलग एलिमेंट, इसके अलग अलग कंपोनेंट को हम
बेहतर तरीके से या बहुत ही अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। परंतु आज की इस वीडियो के अंदर क्या है, ट्रिपल आर के ऊपर मैं खासतौर से बात करने वाला हूँ। एक ट्रिपल फर्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, थर्ड आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिव, ठीक है, या हिंदी में कहेंगे प्रतिनिधित्मक या उत्तरदायी और संवेदनशील सरकार। सरकार कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव। हमें पता है कि डेमोक्रेसी का एक जो फर्स्ट या जो महत्वपूर्ण एलिमेंट रहता है इलेक्शन रहता है, और हमारे देश के अंदर आए 5 साल के अंदर चुनाव होता है, और चुनाव के अंदर ऐसा होता है कि जिस भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है, मतलब आधे से अधिक सीटें मिलती है, उसकी सरकार बनती है। मतलब सरकार के अंदर क्या है, हर एक व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, चुनाव उसका होना चाहिए। हमारा देश जैसे विभिन्नताओं वाला देश है, विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। जैसे संसद के अंदर, हमारे देश की संसद दिल्ली के अंदर जो लोग चुन के जाएंगे, ऐसा नहीं हो कि वो एक ही तबके से चुन के जाएं। जब एक ही तबके से चुन के लोग जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं, उनको ये महसूस होगा कि हमारे जो हितों की पैरवी करने वाला वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए सरकार भी ये ध्यान रखती है, या जो अच्छी सरकार है उसने भी ये ध्यान रखना है कि देश के हर एक समुदायों के, हर एक भाषाओं का सम्मान करते हुए, हर एक धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए विधान पालिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर और न्यायपालिका के अंदर क्या है, हर एक धर्मों के, हर एक भाषाओं के या विभिन्नता वाले व्यक्तियों को क्या है शामिल किया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को ये चिंता ना हो या उसे ये रियलाइज ना हो कि जो मेरे हितों की जो पैरवी करने वाला है संसद के अंदर नहीं, मेरी हितों की जो पैरवी करने वाला है वो कार्यपालिका के नहीं अंदर नहीं है। इसलिए सरकार भी आज के समय में ये ध्यान रखती है, या जब वो इलेक्शन से दौरान जब वो टिकट बांटने का काम करती है, डिस्ट्रीब्यूट अपने कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर खड़े करती है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है इस बात का जरूर ध्यान रखती है कि विभिन्नताओं के का भी वो पूरी तरह से ध्यान रखती है, और किसी भी सरकार को क्या है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स के अंदर ऐसा करना ही चाहिए। यदि हर एक समाज के हर एक तबके को ये लगे कि सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया जा रहा है उसके अंदर हमारी शिरकत है, मतलब अब मेरा प्रतिनिधि वहाँ पे संसद के अंदर है, ठीक है, का मंत्रिमंडल के अंदर मेरा मतलब मेरे तबके का आदमी है, मेरी भाषा बोलने वाला आदमी है। मतलब जब गवर्नमेंट को ये महसूस हो कि सरकार हमारी, हम सरकार चला रहे हैं या हम सरकार के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो सरकार हुई क्या है बेहतर सरकार हुई, सरकार क्या है गुड गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है जो सरकार वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, वो लोगों के प्रति क्या होनी चाहिए, उत्तरदायी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार तो बन गई 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए बन गई, उसके बाद ना तो लोगों के हितों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ना लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों के साथ जो भी वादे किए थे उसके ऊपर ध्यान ही नहीं उनका, तो उस सरकार को हम उत्तरदायी सरकार नहीं कह सकते। अब सरकार ने करना क्या है, इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों से ये वादे करती है कि मेरी सरकार बन जाने के बाद हम इन इन पहलुओं के ऊपर या इन इन बिंदुओं के ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर उन्होंने काम करना है। और सरकार के द्वारा जब नीतियां बनाई जाती है, नीतियां बनाते समय भी लोगों का सहयोग लेना चाहिए। मतलब नीतियां बनाने से पहले, मतलब नीतियां फाइनलाइज करने से पहले क्या है, अंतिम रूप से स्वीकृति देने से पहले लोगों के बीच रखना चाहिए, लोगों के ओपिनियंस जानना चाहिए, और जो भी सरकार पॉलिसी बना रही है उसको लोगों के बीच क्लेरिफाई करना चाहिए, या उसकी एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए, या उसकी व्याख्या लोगों के बीच देनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि आज के समय के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ऐसा करती भी है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई नया कानून बनाती है, नया कानून बनाने की मूड में रहती है, प्रक्रिया में रहती है, तो उस समय क्या हुआ है, विज्ञापनों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, टीवी के ऊपर डिबेट डिस्कशन करवाती है, जिसके माध्यम से लोगों के ओपिनियंस या लोगों के विचार जानने की कोशिश की जाती है, या लोगों के बीच एक ऐसा धारणा बनाई जाती है कि लोगों को ये लगे कि जो सरकार जो नीतियाँ बना रही है वो क्या हमारे पक्ष के अंदर है। जब सरकार को ऐसा लगता है कि या लोग भी उन्हें जो सरकार नीतियाँ बना रही है उसके लिए अप्रिशिएट करें, तो उस समय भी हम कह सकते कि ये क्या एक अच्छी सरकार है। और आज के समय में ऐसा जो सरकार है वो काम करती है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। आज का जो ज़माना वो तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। इसलिए गवर्नमेंट या कोई भी विभाग अपना कोई भी निर्णय करता है, कोई भी कार्य करता है, या कोई भी गवर्नमेंट अपना नया डिसीजन बनाने के मूड में रहती है,
वो इंटरनेट के ऊपर क्या हमें देखने को मिल जाता है, उसके माध्यम से क्या लोग भी डायरेक्ट गवर्नमेंट को उस मामले में ओपिनियन दे सकते हैं। थर्ड आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जो सरकार है वो लोगों के प्रति क्या होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सरकार बन गई उसके बाद जो 5 साल है वो है आराम से जो हमारे जो प्रतिनिधि है जो सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, विधायिका के अंदर काम कर रहे हैं, कार्यपालिका के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोगों के हितों को ध्यान ही नहीं रखे या लोगों की जो इंटरेस्ट है उनकी क्या है उपेक्षा करे। ठीक है, इसलिए जो सरकार क्या करती है, जो एक बेहतर सरकार है वो 5 साल से पहले या 5 साल के अंदर भी लोगों के घर जाती है और लोगों की भावनाओं को जानने का कोशिश करती है और लोगों की भावनाओं का क्या करती है, सम्मान भी करती है। वो जो सरकार है रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है। जो सरकार है अपने जो डिसीजंस है किसी एक तबके के दबाव के अंदर नहीं लेती है। सरकार जो भी डिसीजन लेती है ऐसे निर्णय लेती है जिससे कि समाज के जो सभी है वर्ग के लोग उनका फ़ायदा हो, राष्ट्र का फ़ायदा हो, देश का बेनिफिट्स हो। ऐसे जो बेनिफिट्स है वो सरकार ने लेने हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अच्छी सरकार है वह सरकार है जो इन 3 आर पे काम करे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने अच्छी सरकार क्या है इसके बारे में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।